आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक मतलब मैन्युफैक्चरर है जिसको बोलते हैं निर्माता, मतलब कुछ चीज़ें बनाता है। कौन कौन सी चीज़ें? एक्स बनाता है, एक एक्स वस्तु है, एक वाई वस्तु है, एक जेड वस्तु है। ठीक है, ये तीन टाइप की चीज़ें वो बनाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करता है और उनके हमें नंबर दे रखे हैं कि कितने संख्या में वो इन चीज़ों को बनाता है। और बाज़ार का टाइप दे रखा है कि जब पहली बाज़ार होती है, ठीक है, तो एक्स नंबर की चीज़ें कितनी है हमारे पास? 10,000। ठीक है, वाई नंबर की चीज़ें कितनी है? 2,000। जेड नंबर की चीज़ें कितनी है? 18,000। ऐसे ही जब सेकंड बाज़ार होती है तो एक्स नंबर की चीज़ें कितनी है? 6,000। वाई नंबर की चीज़ें कितनी है? 20,000। और जेड नंबर की चीज़ें कितनी है? 8,000। ठीक है, तो हमें ये काउंट दे रखा है। ठीक, और हमसे पूछा क्या गया है कि अगर तीनों चीज़ों का मतलब एक्स का और वाई, एक्स का अगर विक्रय मूल्य 2.5 रुपये है, वाई का विक्रय मूल्य 1.5 रुपये है और जेड का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि वो कितने रुपयों में वो चीज़ों को बेच रहा है, कितने रुपए में चीज़ों को सेल कर रहा है, मतलब मार्केट में बेच रहा है। ठीक, तो तुम्हें निकालना है टोटल आय निकालनी है, मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी हुई है। ठीक है, अगर वो इतने इतने रुपये पर उस हिसाब से बेच रहा है। ठीक, तो सिंपल है। क्या है? देखो, हमें सिंपल दिख रहा है। क्या करना है? हमें एक टाइप से यहाँ पे दो आवृत्ति बनानी है। अगर तो को बिना आवृत्ति के करते क्वेश्चन कैसे करते हैं? हमारे पास 10,000 किसका है? एक ही है। ठीक, और रेट क्या है? बेचा कितने में? 2.5 रुपये में, तो 10,000 गुणे 2.5 रुपये। ठीक, ऐसे 2,000 कितने हैं? वाई टाइप की चीज़ें हैं और बेचा कितने में? 1.5 में, तो 2,000 गुणे 1.5 रुपये। ठीक, ऐसे 18,000 एक। ठीक, और फिर सबको मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करा लेते हैं? हम जोड़ देते। तो हमारा निकला था कि पहली बाजार में टोटल कितने का बेचा है, मतलब टोटल कितनी इनकम हुई। तो एक टाइप से अगर देखें तो क्या हो रहा है? एक टाइप से जो आव्यूह का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, और उसमें आव्यूह क्या क्या रहेगी? दो आव्यूह बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं उत्पादन वाली, जिसको हम बोलेंगे ए। ठीक है, तो ए आव्यूह क्या है? 10,000, ठीक, 2,000, 18,000 और यहाँ पे 6,000, 20,000, 8,000। ठीक, और ये एक्स का उत्पादन है, ये वाई का उत्पादन है और ये जेड का उत्पादन है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, और जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या बनाएंगे हम? विक्रय मूल्य की, कि हर एक उत्पादित मतलब जो एक्स है उसके एक मतलब एक एक्स का रेट कितना है, मतलब एक मतलब एक्स कोई वस्तु होगी तो उस एक वस्तु का रेट कितना है। ठीक, ऐसे वाई तो एक्स का कितना है? 2.5 रुपये। ठीक, इसका कितना है? 1.5 रुपये। इसका कितना है? 1 रुपये। ठीक, ये हो गई बी। ठीक, और इसको लिख लो, ये एक्स का रेट हो गया, ये वाई का रेट हो गया, ये जेड का रेट हो गया, पर यूनिट मतलब पर वस्तु एक यूनिट है। तो अब हम पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है कि उसकी कुल आय कितनी हुई, कुल आय। ठीक है, कुल आय कह लो या फिर कुल विक्रय मूल्य कह लो। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य कह लो इसको, कितने रुपए में टोटल बेचा, कुल विक्रय मूल्य या फिर कुल आय। तो क्या कर देंगे? सिंपल सिंपल हम दोनों आवयव का गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे? ये बराबर हो जाएगी ए बी के। ठीक है, तो अब ए बी के बराबर हो गया। अब सब बस अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, बस क्या वैल्यूज डालनी सिंपल। तो ए आवयव क्या है हमारे पास? ए है 10,000, 2,000, ठीक है, 18,000, ठीक, और 6,000, 20,000, ठीक, और 8,000। ये हो गई ए आवयव। इसको गुणा कराना है बी आवयव से। बी आवयव क्या है? 2.5, ठीक है, 1.5 और 1.0। ठीक, इसका जब गुणा कराएंगे, अब गुणा कराना बहुत ही सिंपल है। कैसे कराते हैं? जो दूसरी वाली होती है आवयव, उसका क्या लेते हैं? उसका लेते हैं स्तंभ। स्तंभ क्या है? ये है। ठीक, मतलब जो वर्टिकल लिखा होता है ये क्या है? स्तंभ। और जो पहली वाली आवयव होती है उसकी क्या लेते हैं? एक पंक्ति लेते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, 10,000 का गुणा जब 2.5 रुपये से कराओगे कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक है, 25,000 प्लस यहाँ आ जाएगा 30,000। ठीक है, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 18,000। ठीक है, ठीक, नीचे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15,000। ठीक, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30,000। ठीक,
ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8,000। ठीक, ये हो जाएगा 8,000। तो बस अब सिंपल इनको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, टोटल आय निकल आएगी, मतलब टोटल इनकम, उसको कितना विक्रय मूल्य, तो कितना आएगा इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल ये आएगा, ये 25,000, 30,000 और 18,000, 25 और 30 कितने हो गए, 55, 55 और 18, 55 18 हो गए 73, तो कितना बन जाएगा, 73,000। ठीक, ऐसे नीचे जब ऐड करेंगे कितना बनेगा, 15 और 30 कितने हो गए, 45, 45 और 8 कितने हो गए, 53,000। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया, मतलब जो हमारे पास व्यापारी है उसको जो पहली मार्केट है, मतलब पहली बाजार है, उसमें इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक, कितना प्रॉफिट हुआ, 73,000 का। और जो दूसरी मार्केट है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, इतने का। प्रॉफिट नहीं, ये क्या हुआ, उसकी इनकम हुई, मतलब पहले मार्केट की इतनी इनकम हुई और दूसरे मार्केट में इतनी इनकम हुई। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं तो हमारा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या आंसर आया है। ठीक, समझ गए। तो इसको हमने क्या निकाला था, ये एक टाइप से कुल आय निकाली थी, कुल आय। ठीक, कुल आय या कह लो टोटल विक्रय मूल्य। ठीक, कुल आय। और इसको जरा एक्स मैट्रिक्स बोल लेते हैं क्योंकि इसका भी आगे, मतलब आगे का जब पार्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका काम। ठीक है, इसको हम बोल लेते हैं एक्स आव्यूह। ठीक, तो कुल आय हमारी निकल आई, ये निकल आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई, मतलब पर यूनिट का रेट दे रखा है, कॉस्ट दे रखी, लागत, मतलब एक टाइप से अगर मान लो कि जैसे कोई बाजार में चीज़, कोई उपभोक्ता, मतलब कोई चीज़ बेची जाती है तो वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो वो जो खरीदता है वो एक्स वाली, मतलब पर इकाई का चार्ज है 2 रुपये, और वाई वाली का है 1 रुपये, और जेड वाली का है 50 पैसे। अब यहाँ पे 50 पैसे दे रखा है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले 50 पैसे को रुपये में लिख कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो अभी देख लेंगे कैसे करेंगे। तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, देखो जरा कैसे करेंगे। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा मैट्रिक्स से ही करेंगे। तो हम पहले प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो हमारा लाभ होता है, लाभ मतलब प्रॉफिट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं लाभ। ठीक है, वो क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, एक टाइप से हमको विक्रय मूल्य तो पता चल चुका है कि जो इनकम उसकी हुई है वो क्या है, उसकी विक्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य हमें नहीं पता है। तो क्रय मूल्य भी निकालने के लिए देखो हम जरा सेम तरीका अपनाएंगे। देखो क्या करेंगे, अब अगर हमको पता है कि एक्स में प्रत्येक इकाई का जो हमारे पास पैसा दे रखा है वो कितना है, 2 रुपये, मतलब एक इकाई कितने रुपए की पड़ती है, 2 रुपये। और टोटल इकाई कितनी है, 10,000। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10,000 गुणे 2। ऐसे ही वाई के निकालेंगे 2,000 गुणे 1, और जेड के लिए निकालेंगे 18,000 गुणे 50 पैसे, मतलब 0.5 रुपया। ठीक, ये करेंगे और फिर आपस में जोड़ देंगे। तो फिर से वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक सी मैट्रिक्स मानेंगे जिसमें हमारे क्या रखे हैं, पर यूनिट, मतलब पर इकाई हमारे क्या रखे होंगे, क्रय मूल्य रखे होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, पर इकाई, पर इकाई। ठीक है, पर इकाई मतलब अगर x अगर 10 है तो एक चीज़ का, मतलब एक चीज़ का उसमें रेट क्या होगा। तो पर इकाई मूल्य क्या दे रखा है, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, मतलब 0.5 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक, और ये x का रेट है, ये y का रेट है, और ये z का रेट है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वही मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको हम मान लेते हैं सी मैट्रिक्स। क्या मान लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमारा जो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे, क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य आ जाएगा जब हम सी को ए से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब ए से निकालेंगे। ठीक है, ए हमारी मैट्रिक्स क्या थी, ए तो हमारी वही थी जिसमें हमारे टोटल नंबर आप दे रखे थे कि टोटल कितना, एक्स कितने बन रहे हैं, वाई कितने बन रहे हैं, जेड कितने बन रहे हैं। कौन सी, ये फर्स्ट बाजार में, ये कौन सी थी, ये पहली बाजार थी, और ये दूसरी बाजार थी। ठीक है, उस हिसाब से दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो कराने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखो एक ए आव्यूह को लिख लेंगे। ए आव्यूह क्या है, 10,000
ठीक, 2,000, 18,000, ठीक, 6,000, और यहाँ पे लिखे ये है 20,000, ठीक, और ये है 8,000। ठीक, यही एक बार क्रॉस चेक कर देते हैं। 2,000, 20,000, 8,000, 18,000, 10,000, 6,000। ठीक है, हाँ यही है। ठीक, और हमारे पास सी क्या है? सी आप भी है 2 रुपये, 1 रुपये और 0.5 रुपये, मतलब 50 पैसे। ठीक, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कराने का वही तरीका, क्या? स्तंभ को किससे कराएंगे? जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसके स्तंभ को हम पहली मैट्रिक्स की पंक्ति से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उस हिसाब से कर लेंगे। देखो इसका जब करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20,000, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा 2,000, प्लस यहाँ आ जाएगा 9,000, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, आ जाएगा 12,000, यहाँ आ जाएगा 20 एकम 20, तो 20,000, यहाँ आ जाएगा 8 45, तो 4,000। ठीक, ये निकल आया। अब सिंपल इनको ऐड कर लो। सिंपल ऐड करके क्या निकल के आएगा? ये बन जाएगा 20 और 9 2 11, तो 20,000 और 11,000 कितने बन जाएंगे? 31,000। ठीक है, और 12 20 कितना हो गया यहाँ पे? 32, और 32 और 4 36,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा निकल के आया क्रय मूल्य। क्या निकल के आया? क्रय मूल्य। कौन कौन सी बाजार में? ये जो पहली पंक्ति है ये देगी हमारा पहली बाजार का क्रय मूल्य, और ये दूसरी बाजार का क्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया? ये निकल आया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं जरा वाई मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं? वाई मैट्रिक्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी पार्ट खत्म नहीं हुआ दूसरा वाला। दूसरा पार्ट हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? हमने निकालना स्टार्ट करा था यहाँ से। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें निकालना क्या? हमें निकालना है लाभ, लेकिन हमने अभी क्या निकाला? क्रय मूल्य निकालना है। तो अब सिंपल है, अब क्या करेंगे? लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य। तो जो विक्रय मूल्य वाली थी आप भी हमने क्या मानी थी? विक्रय मूल्य वाली मानी थी हमने x, और जो क्रय मूल्य वाली आप भी हो उसको क्या मानी थी? y। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? x माइनस वाई। बस सिंपल क्या करो, इनकी वैल्यू डालो और आंसर निकालो। ठीक है, तो x क्या आई थी हमारे पास? x मतलब विक्रय मूल्य वाली क्या आई थी? 73,000, ठीक है, और 53,000। ठीक है, ऊपर लिखा है पहली मार्केट का और दूसरे नीचे लिखा है दूसरी मार्केट का, माइनस यह हो जाएगा 31,000 जो वाई थी, और ये 36,000। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बस ऑलमोस्ट हो गया, क्वेश्चन लगभग पूरा होने वाला है। बस अब 73,000 से 31,000 के कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 42,000। ठीक है, यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 17,000। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा रेट। क्या? ये रेट नहीं, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये पहली बाजार का प्रॉफिट हो गया और ये दूसरी बाजार का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो आगे से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इस हिसाब से तो उनको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम हो रहा है उनमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन बॉक्स में बंद कर देता हूँ आंसर, तो समझ में आ जाएगा कि ये आंसर निकल के आया। ठीक है, तो हमारा ये निकल आया प्रॉफिट, और लिख भी देता हूँ कि ये क्या है? ये है हमारा लाभ, मतलब प्रॉफिट। ठीक, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।